जो है वो हैंगर में लटक नहीं रही तो इस जीन्स के कान निकाल दिए साइड। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वीडियो है 16 तारीख का, सोमवार का दिन है और व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सुबह से। तो सुबह की 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे उठे हुए अभी 1 घंटा हो चुका है। आज उठते से ही मैंने व्लॉग जो था वो शूट कुछ भी नहीं किया। वैसे मेरी नींद जो थी वो 5:15 जैसे मैं डेली उठती हूँ उस टाइम पर नींद खुल गई थी, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चों के अल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम होते हैं, इसीलिए तो आज पता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए मैं ना फिर से सो गई थी। फिर एकदम से मेरी नींद खुली 6:15 बजे और फिर एकदम से मैं उठी। मुझे लगा कि बच्चों को मुझे ना थोड़ा सा जल्दी उठाना था। मतलब रात को ही मैंने उनको बोला था कि ना टाइम से जैसे तुम स्कूल जाते हो उस टाइम पे उठते हो ना, उस टाइम पे उठ के और मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर तुमको स्टडी करनी करके फिर वापस से सो जाना। तो फिर एकदम से मेरी नींद खुली तो मुझे लगा शायद लेट हो गया, और उठ के जब मैं बाहर आई देखा तो बच्चे मेरे से भी पहले उठ गए थे और फिर वो दोनों बस मुंह वगैरह धो के ब्रश किया और वो पढ़ने बैठ गए थे। और उसके बाद मतलब कुछ देर में तो मैं भी उठी गई थी। तो उठ के फिर मैंने सुबह सुबह के जो मेरे छोटे मोटे काम रहते वो मैंने किए थे और फिर उसके बाद में मैं बच्चों के साथ में बैठ गई थी। मतलब उनका जो भी पेपर है वो नेक्स्ट पेपर मराठी का है और उसके बाद में उनका हिंदी का रहेगा और उसके बाद में उनका मैथ्स का पेपर है। तो थोड़ी बहुत उन्होंने जो मराठी की जो तैयारी है ना वो पहले से की हुई है। तो मैंने उनको पहले ही बोल रखा था कि बेटा थोड़ी सी अगर तैयारी तुम्हारी पहले है ना तो मैथ्स थोड़ा सा कवर कर लेना, क्योंकि फिर 1 दिन या 1.5 दिन में ना मैथ्स कवर नहीं होती है, काफ़ी सारा पोर्शन होता है। तो इसीलिए तो बच्चे बस अपना मैथ्स की तैयारी कर रहे थे सुबह सुबह ना, तो मैं भी उनके साथ में ही बैठ गई थी उधर। और सुबह सुबह मैंने 1 गिलास भर के गर्म पानी पिया था और जो बचा हुआ गर्म पानी था ना वो मैंने अभी पिया। और चाय जो थी वो मैंने सुबह बनाई नहीं थी, बस अभी आराम से बैठ के चाय पी रहे हम लोग। चाय मैंने बना दी है और जेंट्स सब अभी सो रहे हैं। मैंने उनको एक्चुअली उठाया था बट उन्होंने बोला कि आज सोने दे, नींद पूरी करने दे, क्योंकि रोज़ है ना सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद में आने के बाद में वही शॉप पे जाना, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने बोला कि आज सोने दे। तो कभी कभार जैसे ना 10 दिन 15 दिन होते हैं ना तो वो फिर मतलब मंदिर जाते हैं लेकिन लेट जाते हैं, तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन में वही है ना कि रात को भी आते थे 10 साढ़े 10 बज जाती है, तो फिर पूरा दिन पूरे 12-13 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। इसीलिए तो यहाँ पर बस चाय मैंने हम तीनों की बनाई थी और कल शाम को मैंने बनाए थे पकोड़े, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनाए थे, तो थोड़े से पकोड़े ना पड़े हुए थे, तो अभी बस चाय के साथ में हम पकोड़े भी खा रहे हैं। बच्चों को वही ना कि पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है। और अब ये ना ये किसके सारे चैप्टर के इतने चाहिए इन पेपर को ना वापस तुम नहीं इनमें मैं तो तुमको कहती हूँ पेपर में मत लिखा करो। क्यों? पेपर में लिखते हो अब ये तुम्हारे वापस अगली बार जब तुम्हारे एग्जाम होंगे ना तो तुम ये सब तुम्हारे काम आ जाते थे, पता है। ये मैंने क्या बोला, एक रजिस्टर प्रॉपर तुम बनाते नहीं हो, प्रॉपर रजिस्टर एक बना है और घर वाला रजिस्टर तो अपने को क्या वो रहता है, क्या कहते हैं, अगली बार जब तुम्हारे कभी एग्जाम होगा तो संभाल के रखना है ना बेटा, पेपर संभल के देते हैं चांस ही नहीं। यही तो इन्हीं को तो अपन कहते हैं नोट्स बनाना। ऐसे थोड़ी हर टाइम हर एग्जाम में अपन पूरी मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चाय भी पी रही थी, साथ में पकौड़े का नाश्ता भी कर रहे थे और लंच की जो तैयारी वो भी चल रही थी। तो सब्ज़ी मैंने कल शाम को साफ़ करके नहीं रखी थी, क्योंकि कद्दू ही करना था, कद्दू को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि सुबह जब चाय पीऊँगी ना उस टाइम पे हो जाएगा। और सुबह सुबह बच्चों ने मैंने रात को ही मैंने उनको बोला था कि जो भी मैथ्स में चैप्टर आ रहे हैं ना तो उन चैप्टर से रिलेटेड सारे फार्मूला जो है वो तुम एक जगह पर लिख देना, ताकि फार्मूला यदि माइंड में रहता है ना तो कोई भी सम्स करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों ने क्या करा कि रजिस्टर में लिखने के बजाय पेपर पे लिख दिया था, तो वही बस मैं उनको बता रही थी। ये क्या करा परी और विहान दोनों को कपड़े सुखाने को बोला है और वो जीन्स जो है वो हैंगर में लटक नहीं रही तो इस जीन्स के कान निकाल दिए साइड। बता तो एकदम प्रॉपर। हाँ ये भी तरीका ठीक है, ये न्यू इन्वेंशन है कि
सो ये न्यू इन्वेंशन किया है मेरे बच्चों ने कि अगर हैंगर पे हैंगर पे यदि कपड़े जो है वो टिक नहीं रहे तो आप इस तरीके से तो अभी परी आपको शर्ट सुखाने का भी नया तरीका बताएगी। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको शर्ट को हाथ में लेना है। हाथ में हाथ में लेने के बाद में आपको किस तरीके से झिटकना है, परी एक बार फिर से झिटक के बताना। अरे धीरे, हाँ ऐसे झिटकना है। फिर झिटकने के बाद में क्या करना है उसके बाद में हैंगर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सब्जियां हैं जो कि मैं कल शाम को लेकर आई थी। तो इनको मैंने वॉश करके रखी थी, बट अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना बारिश बारिश का ना, तो सब्जियां सूखी नहीं थी। तो मैंने फिर ना इस कपड़े को यहाँ बाहर ला के रख दिया था। और आज मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब बादल तो नहीं है, धूप तो नहीं आ रही है, बट हाँ बादल भी नहीं है, तो मौसम थोड़ा सा ठीक है। और बस यहाँ पर इन सब्जियों को मैं फ्रीज़ में लगा दूँगी। खाली ये जो करेले हैं ना इनको मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि करेले जो है वो थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब फ्रेश तो है बट थोड़े से मोटे मोटे हैं। तो करेले ऐसे है ना कि अगर फ्रीज़ में भी रख दो ना तो वो पक जाते हैं, लेकिन हाँ उसको यदि कटिंग चॉपिंग करके रखो ना तो फिर आप 2 दिन 3 दिन भी उसको रखोगे ना तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो बस मैंने उसको फ्रीज़ में नहीं रखे, उसको बाहर ही रखे। तो दिन को जब टाइम मिलेगा, दिन को क्या मतलब जब भी टाइम मिलेगा ना तो बस मैं इसको ना साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर बस ये वाला मैंने काम किया और उसके बाद में बच्चे फिर से गए हैं पढ़ने के लिए। बीच में उनको 1 घंटे का रेस्ट मिल गया था, चाय वगैरह पी, बातें करी, मस्ती मजाक। और हाँ बीच में उन्होंने कपड़े भी सुखाए थे। कपड़े मैंने सुबह सुबह ही मशीन में डाल दिए थे। और हाँ मशीन में पता नहीं कुछ तो दिक्कत हो गई है भयंकर वाली, मतलब कपड़े जो है वो धुल तो रहे हैं बट ना स्पिन नहीं हो रहा है, उसमें जो ड्राई होना चाहिए ना वो ड्राई अच्छे से नहीं हो रहा है। और पता नहीं वो बीप की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कल जैन साहब ने जो IFB की जो रहती है ना कंपनी वगैरह, वहाँ पर उन्होंने जो होती है ना क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेंट जो है वो डाल रखी है। तो अब देखो वो बंदा कब तक आएगा, आ जाएगा कल आएगा, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए तो कपड़े अच्छे से ड्राई नहीं हुए, बट मैंने बोला कि उनको सुखा दो, मौसम ठीक है तो वो सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पर बस उसके बाद में मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ होल जो है उसी को मैं साफ़ करने वाली हूँ। और हाँ किसी ने मुझे ये पूछा था कि आपके टीवी यूनिट के यहाँ पर ये कपड़ा बिछा रखा है या फिर है ना इसकी डिज़ाइन ऐसी है। तो ये डिज़ाइन नहीं है, इसके ऊपर मैंने ये मैट बिछा के रखा हुआ। और ये मैट मैंने शायद साल या 2 साल पहले ही ऑनलाइन ही मंगाया था। ये वाला बहुत ही अच्छा है, कॉटन का है। और पहले ऐसा था ना कि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि टीवी यूनिट की यहाँ पर हम मैट भी बिछा सकते हैं। तो कई सालों तक बिना मैट के ही वो टीवी यूनिट था। और होता क्या था कि फिर क्योंकि वाइट है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट वहाँ पर जमती थी, हाथ भी लगते थे, तो मुझे रोज़ उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती थी। और उसके ऊपर जो सनमाई का ऐसी लगी हुई है ना, डिज़ाइन ऐसी है कि कई बार मतलब जो गंदगी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अंदर मतलब दब के रह जाती थी, तो फिर मुझे उसको रगड़ के साफ़ भी करना पड़ता था। फिर एक बार पता नहीं शायद मैंने कोई वीडियो वगैरह देखा था, तो उसी से मुझे ये आइडिया आया कि उसके ऊपर हम कपड़ा जो है वो लगा सकते हैं। और सही में कपड़ा लगाने के बाद में मतलब ये जो मैट मैंने बिछाया ना उसके बाद में तो मेरा काम बहुत हल्का हो गया। मतलब 10 दिन 15 दिन में या फिर महीने में अगर गंदा नहीं होता तो मैं महीने में एक बार इस मैट को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि कॉटन का है तो मशीन में ईजिली वॉश भी हो जाता है। तो बस उसके बाद में उसको मैं फिर से लगा देती हूँ। और पीछे ये सोफ़े के पास में जो फर्नीचर है इसके ऊपर भी आपको एक कलरफुल सा कपड़ा दिख रहा होगा। तो ये मैंने परचेज़ नहीं किया है, मेरे पास में एक पुराना कॉटन का कपड़ा पड़ा हुआ था, नया था वो और कलर भी अच्छा था, तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे लगा रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सारी चीज़ें आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत है, जुगाड़ वगैरह करके भी आप काम जो है वो चला सकते हो। और मेरा तो खैर यही मानना है, मैं अगर आप मेरे वीडियोज़ डेली देखते होंगे ना तो मैं अननेसेसरी जो खर्चे हैं ना वो करने से बचती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो कबाड़ है या घर में जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, नई हो चाहे पुरानी हो, उनका अगर यूज़ करके मैं कुछ पैसे अगर बचा सकूँ, पैसों की बचत कर सकूँ ना, तो मतलब करती ज़रूर हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैं करती हूँ आप लोग भी कीजिए। और यदि आप लोगों के पास में यदि कोई एडवाइस है, कुछ मतलब आप लोग भी मुझे कुछ बताना सिखाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कमेंट्स के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे DMs वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना उनको झिझक होती है कि यार यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे देखेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपके जो कमेंट्स हैं उसको सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊँगी, ठीक है। तो आप मतलब ज़रूर बात कीजिए मेरे से, अच्छा लगेगा। और हाँ मुझे कई बार ये वाला कमेंट भी आता है कि श्रद्धा आप इतने साल से यूट्यूब पर हो लेकिन आपने आज दिन तक लाइव नहीं किया। तो हाँ यार ये कुछ चीज़ें तो मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल मिस कर दी है।
करनी चाहिए लाइव, तो देखती हूँ, जल्द आने की कोशिश करूँगी लाइव। पता नहीं बहुत झिझक सी होती है, इतने साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, बट मैं कभी लाइव नहीं आई। तो कोशिश करूँगी बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, आप लोगों से मैं भी बात करूँगी। तो बस यही सब कुछ है। और यहाँ पर बस मैंने जो पूरा जो लिविंग रूम है उसको क्लीन किया। उसके बाद में जो ये डोर वगैरह थे ना, मेन डोर, सेफ्टी डोर, ये दोनों मैंने क्लीन किए। और बाहर की तरफ वैसे हाउस कीपिंग के लिए आते हैं, हाउस कीपिंग वाले जो होते हैं ना, वो क्लीन करके जाते हैं। बट वो क्या करते हैं, जहाँ उनको जगह दिखती है ना वहाँ पे साफ़ कर देते हैं। तो फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ, वीक में एक बार, या जब मुझे गंदा लगता है तब। अभी जैसे बारिश का मौसम था तो ज़्यादा ही गंदा होता था। तो बच्चे जैसे अभी ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जिन सब भी बाहर वगैरह रहते हैं ना, तो जूते जैसे बारिश में गीले हो जाते हैं तो वो शू रैक में नहीं रख पाते हैं। तो वो शू रैक के नीचे जो जगह होती है ना वहाँ रख देते हैं। फिर मैं दूसरे दिन क्या करती हूँ, उनको जब वो सूख जाते हैं ना तो उनको फिर शू रैक के अंदर रखती हूँ। गीले जूतों को रखेंगे तो फिर उसमें से स्मेल आएगी। और फिर लगे हाथों मैंने जो शू रैक के नीचे से और अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया। तो बस इस तरीके से वो रूम मैंने क्लीन किया। उसके बाद में आ गई हूँ मैं अपने इस वाले रूम में। और ये रूम की तो मतलब आप समझ लो पूरी रंगत ही चेंज हो गई है बेडशीट की वजह से। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस बेडशीट को। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था ना, तो आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लाइक भी आए थे। तो सही में बहुत अच्छा बेडशीट है ये वाला। जिनसे आपको पहली बार ऐसा है ना कि मैंने कोई ऑनलाइन बेडशीट मंगाई और उन्हें पसंद आई है, बाकी पहले जो मैंने मंगाई थी ना वो उनको इतनी पसंद नहीं आई, ये वाली बेडशीट उनको भी पसंद आई। और उसके बाद में मेरा वाला रूम तो इतना ज़्यादा गंदा था नहीं, बेडशीट वगैरह मैंने सही करी। और उसके बाद में बच्चे इस रूम में पढ़ रहे थे तो मैंने उन दोनों को मेरे वाले रूम में भेज दिया, क्योंकि इस रूम की 2-3 दिन हो गए ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई है। अभी जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और इतनी सारी उन्होंने बुक्स वगैरह फैला रखी होती है ना, तो मेरा मन ही नहीं होता है। तो इसीलिए फिर आज 2-3 दिन हो गए, तो ये रूम मुझे जैसे ही अंदर आ रही थी ना ऐसा लग रहा था जैसे सब जगह कहीं पे बुक्स पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं पर बैग पड़ा है। तो रूम में जैसे ना आने का मन नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर मैंने आज दोनों बच्चों को उस रूम में भेजा और फिर इस रूम को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया। तो ये मतलब बच्चों का जो रूम जहाँ पर स्पेशली जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो उनका स्टडी टेबल होता है, तो उसको एकदम हमेशा साफ़ रखना चाहिए, हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए। और यही चीज़ें बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि जब उनकी छुट्टी हो, वैसे उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना तो उस दिन बच्चों को ये काम मतलब आप बच्चों को ही सौंपिए कि उनका जो बुक वाला शेल्फ है या उनका जो स्टेशनरी वाला जो कैबिनेट होता है उसको पूरा खाली करें, उसमें से डीक्लटरिंग करें। जैसे कि बच्चे अगर पेन है तो पेन में अगर कई बार होता है ना इंक वगैरह नहीं होती, तब भी वो अननेसेसरी पेन पड़े रहते हैं। तो ये काम उनको ही कहना चाहिए। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, बाकी जब भी छुट्टी होती है तो ये काम बच्चे खुद ही करते हैं। और बाकी बच्चों का जो कपड़ों का जो कैबिनेट वगैरह रहता है ना, तो वो भी बच्चे ही जमाते हैं। उन चीज़ों को मैं मतलब उनको मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। जब बच्चे 8-10 साल के थे जब तक तो मैंने सारा काम मैंने किया उनका। और अब ये छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको दूँ ताकि वो भी तो यहाँ पर मैंने खाने की प्रिपरेशन कर दी है। तो यहाँ पे ये मैंने बना रखी है, कद्दू की सब्ज़ी है और ये मैंने बेसन वाली बनाई है। तो इसके अंदर बेसन जो है वो मैंने अभी ही डाला है ताकि सब्ज़ी जो है वो गर्म रहेगी। तो एक तो ये सब्ज़ी है, साथ में मैंने बनाया है ये रायता, बिल्कुल प्लेन वाला रायता है। मतलब जो दही है उसको थोड़ा सा मैंने पतला किया और फिर उसमें हींग जीरे इसका तड़का लगाया था और थोड़ी सी लाल मिर्ची, काला नमक और चाट मसाला ये डाल दिया था। ऊपर हरा धनिया डालना बाकी है, बस वो जब खाना खाएंगे ना तो उस टाइम पर डाल दूँगी। तो ये हो गया रायता और साथ में कद्दू की ये खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी है। तो इसमें मैंने नींबू डाला है, थोड़ी सी शुगर डाली है, तो बड़ी टेस्टी लगती है कद्दू की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। और इधर ये मैंने लगा के रखा हुआ है आटा, ठीक है। तब सिर्फ मुझे रोटी जो है वो बनानी है। तो पकोड़े का सुबह नाश्ता कर लिया था, थोड़े से हेवी हो जाते हैं ना, ऑयली ऑयली होता है तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। बच्चों को भी मैंने पूछा तो बच्चों ने भी मना कर दिया कि मम्मी अभी भूख नहीं लग रही है। और जेंट्स अभी शॉप पर चले गए थे, उनको भी अर्जेंट जाना था, कुछ काम था तो वो भी चले गए। तो मैंने सोचा कि अभी फिर मैं रोटी बनाऊँगी, तो अभी कोई खाने वाला है नहीं तो ये रोटी वाला काम बाद में करेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम था तो मैंने सोचा ये 2 पेंडिंग पड़े हैं काम मेरे, और जिसको करने में पता नहीं इस बार मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था। और उस चक्कर में ये मलाई जो है ना वो देखो कितनी इकट्ठी हो गई है। 2 डिब्बे के अंदर मलाई इकट्ठी हो गई थी। और जब मलाई ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना तो सही में यार उसका घी निकालने में बहुत टाइम भी लगता है
और मतलब वही है ना कि टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, इस काम को आज मुझे कैसे भी करके करना था। रात को ही मैंने ये डब्बों को फ्रीज़ में से बाहर निकाल के रख दिया था और दूध भी अंदर फ्रीज़ में बहुत इकट्ठा पड़ा था। अभी जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो बच्चों ने ना सुबह-सुबह दूध पीना ही बंद कर दिया और मैं उनको ये साथ में ना ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वही है ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे ठीक रहने चाहिए, तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए, मूड उनका ख़राब नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। खैर हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। जो 12 ही महीने हमारे एक ही जैसे दिन चलते थे और इतना ना कोई पैम्परिंग करता था। ठीक है, मुझे तो याद है कि जब हम एग्ज़ाम भी होता था ना, तो हम जैसे हम 4 बहनें थी तो हम चारों के काम जो थे ना वो फ़िक्स होते थे कि इनको ये काम करना ही है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी वो काम हमें करने ही पड़ते थे। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ बुरा भी नहीं लगता था और पता नहीं ऐसा बर्डन जैसा नहीं लगता था, कर लेते थे, पढ़ भी लेते थे, घर के काम भी कर लेते थे, बाहर का कुछ छोटा-मोटा काम होता था वो भी कर लेते थे। लेकिन आजकल पता नहीं जैसे पढ़ाई का बर्डन ही इतना ज़्यादा है, बच्चों के पास में टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने जो मलाई मक्खन निकाल दिया है और इसको बस यहाँ पर चढ़ा दिया है कढ़ाई में गैस के ऊपर, तो यहाँ ये काम भी होता रहेगा और दूध जो है वो मैंने रख दिया है गरम। तो अब बस फटाफट से बनाएंगे उसका पनीर। तो और जो पनीर मैं बनाती हूँ, मुझे किसी ने पूछा था कि आप पनीर बनाते हो तो उसमें क्या डालते हो, नींबू डालते हो या विनेगर? तो ऐसा है कि मैं जो मेरे पास में चीज़ अवेलेबल होती है वो मैं कर देती हूँ। हाल फिलहाल में आज मेरे पास में नींबू भी था, विनेगर भी था, बट हाँ, विनेगर वाला पनीर मुझे लगता है कि अच्छा बनता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि दूध गर्म हो गया था, अब मुझे उस दूध को फाड़ना था और उसके बाद में उसको छानना था। तो पनीर बनाने के लिए जो मेरे पास में कपड़ा था ना, एक आपको पता होगा, एक अच्छा जाली वाला कपड़ा था, वो कपड़ा पता नहीं 2-3 महीने हो गए मुझे मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैंने सब जगह देख लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कभी मैंने धोकर सूखने के लिए रखा होगा ना, तो वो शायद कहीं तो कहीं नीचे गिर गया है, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने अपना जुगाड़ लगाया और सही में ये जुगाड़ तो आज इतना अच्छे से काम किया है ना। तो पहले तो चलो यहाँ बता देती हूँ कि पनीर किस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मुझे कमेंट्स आते हैं। तो विनेगर मैंने लिया था आधी से कम कटोरी और जितना विनेगर था ना उतना ही मैंने उसमें पानी डाला। तो डायरेक्ट विनेगर आपको दूध में नहीं डालना है, थोड़ा-सा उसमें पानी मिक्स करके डालो, इससे पनीर और भी अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने डाला है और बिल्कुल पनीर जो है वो अलग हो गया। अब इसको मैं छानूँगी। हाँ, अब मैं आपको स्टोरी बता रही थी ये कपड़े वाली, तो कपड़ा तो गुम गया। अब बीच में क्या हुआ था कि ऐसे ही मुझे वो पनीर बनाना था, तो कपड़ा था नहीं, तो मेरे पास में ये जो फ्रीज़ की थैली होती है, फ्रीज़ के अंदर रख सब्जियाँ वगैरह रखते जो थैली नहीं होती है, वो मेरे पास में पड़ी हुई थी और इसकी ना ज़िप टूटी हुई है, तो इसमें मैं ना सब्जियाँ नहीं रखती थी, ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर जल्दबाजी में ना इसी का यूज़ किया और लिटरली इसमें जो पनीर मतलब जो छानते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कपड़े में छानते तो कपड़े के अंदर है ना पनीर पनीर चिपक जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर उसको वॉश करने में एक तो पानी भी वेस्ट होता है और टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन ये वाली जो थैली है ना, इसमें तो आप समझ लो कि ज़रा भी पनीर ना फंसा ना चिपका, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे से पनीर बन गया, आगे आप देखेंगे। और बीच में एक दिन मैंने ये बनाई थी इमली और खजूर की चटनी, वो तो इसमें इतनी ज़बरदस्त छनती है ना। आप जो स्टेनर में जो छानते हो ना, उसमें आपको इतनी देर चम्मच घुमा घुमा के उस पल्प को निकालना पड़ता है। बट इस जाली के अंदर, मतलब ये जो थैली है ना, इस थैली के अंदर तो सेकंड्स में आप समझ लो कि पूरा पल्प जो था वो बाहर निकल गया और जो इमली के जो वो होते हैं ना लच्छे वगैरह, वो बिल्कुल अंदर रह गए थे। इतनी अच्छे से ये इमली की चटनी तो इसमें बढ़िया बनी थी ना। आप लोग एक बार ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करके देखना। मुझे तो बहुत पसंद आया। तब से फिर मैंने ये, एक तो ये वाली थैली है और एक और पड़ी हुई है, उसकी भी ज़िप टूटी हुई है, वो दोनों मैंने सँभाल के रख दी है। तो यहाँ पर पनीर वगैरह बनाने के लिए आजकल मार्केट में पनीर मेकर भी मिलने लगे, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जब आपके एकदम फ्री में काम अगर हो रहा है तो फिर आपको थोड़े भी पैसे क्यों खर्च करने हैं। मेरे चैनल पर तो आप सबको पता ही है कि मैं अननेसेसरी कुछ भी खर्च जो है ना करती हूँ, ना आप लोगों को एडवाइस देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो पूरा पनीर जो था वो उसके अंदर मैंने लपेट दिया है और अब इसको मैं सेट करने के लिए रखूँगी। तो जो मेरे पास में मार्बल का चकला है ना, बस वो मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। आपके पास में चकला नहीं है मार्बल का तो आप कोई भी भारी चीज़ रख दो सिर्फ 10 मिनट के लिए और फिर पनीर जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, आगे मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर ये देखो जो घी है उसको बनने में तो टाइम लगेगा। और अभी ये पनीर का जो ये पानी निकला था ना, तो वैसे तो इस पानी को बहुत सारे लोग आटा गूँथने में यूज़ करते हैं, सब्ज़ी की ग्रेवी में यूज़ कर लेते हैं, दाल में यूज़ कर लेते हैं। बट मेरा जो खाना था वो तो बन ही चुका था, आटा भी लग गया था, सब्ज़ी भी बन गई थी, तो इसीलिए फिर मुझे तो ये पानी फेंकना ही पड़ेगा। बट ये पानी एकदम गर्म है, तो मैंने मलाई के जितने भी बर्तन थे ना, वो सारे उस गर्म पानी में डाल दिए ताकि उसकी जो चिकनाई होगी ना वो सारी हट जाएगी।
तो बस, और ये जो हैंड ब्लेंडर है इसको भी मैंने हाथों हाथ साफ़ करके पोंछ के और लगा दिया है अपनी जगह पर। और इधर ये जो पनीर आप देख लो कि कितना अच्छे से बना है, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल चुका है। ज़्यादा था ही नहीं क्योंकि पहले ही मैंने दबा दबा के निकाल दिया था, और एकदम अच्छी सी शेप इसकी आई है। तो अगली बार आप लोग भी, आपके पास में ये जो थैलियाँ है ना, शायद सबके घर में रहती है, तो एक बार आप भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। तो आपने जो ये भी बोला है बनाने के लिए इंश्योरेंस, तो उसमें मतलब क्या कुछ सर्विस भी हमको मिलेगी? हाँ, 3 महीने के लिए विजिट होगा। 3 महीने पे विजिट होगा? अच्छा, तो मतलब विजिट करके मतलब क्या खाली ऐसा देख कर जाएंगे आप? तो कल ही जैन साहब ने जो IFB की कंपनी है ना, वहाँ पर कंप्लेंट डाली थी, और आज मतलब मॉर्निंग में ये अभी आ भी गया बंदा, और आते में तो इसने दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब अब पता नहीं कि एक्चुअल में वही प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे खुद को भी पता नहीं है। सेकंड ओपिनियन हम एक बार फिर से लेंगे। वैसे कंपनी का है तो पता नहीं, हो सकता है सही ही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उसने प्रॉब्लम पता है इसके अंदर क्या बताई है। एक तो जो ये बीप की जो आवाज़ आती थी ना, तो उसके लिए उसने बोला है कि मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैंने उसको पूछा कि भाई ये मदरबोर्ड की जो प्रॉब्लम है वो कैसे हुई? चलती अच्छी खासी चल रही थी मशीन, कोई दिक्कत नहीं थी, और अचानक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई उसके अंदर। तो उसने बोला कि जब आप कपड़े अंदर निकालते हो या डालते हो, तो कई बार जैसे पानी जो होता है ना, वो ऊपर जो स्क्रीन होती है ना, वहाँ पर अगर वो चला जाता है तो उसकी वजह से आती है। और मैंने कहा भाई कपड़े तो ड्राई करके निकालते जब तो वो सूखे हुए रहते हैं, और जब अंदर डालते हैं तब भी कपड़े सूखे हुए रहते हैं, तो फिर पानी जाने का मतलब कैसे होगा कि कैसे पानी चला गया। बट ठीक है, चलो अब इतने साल में कभी चला भी गया हो, ठीक है। अब उसकी जो उसने कॉस्ट हमको बताई थी, वो उसने बताई थी 5,500 रुपये मदरबोर्ड की। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी उसने एक पता नहीं क्या अजीब सी नाम लिया था, मुझे अभी याद भी नहीं है, तो एक प्रॉब्लम उसने वो वाली भी बता दी। तो उसका जो कॉस्ट था वो था कुछ 2-2,500, मतलब टोटल मशीन के अंदर रिपेयर का जो उसने काम बताया था वो बताया उसने 8,000 का। ठीक है, और उसके बाद में हाँ, उसने बोला कि हर महीने आपको टैंक जो है वो क्लीन करना है, और अभी बोल रहा है कि टैंक जो अच्छे से क्लीन नहीं है, जबकि मैं करती रहती हूँ। हाँ, बट मैं हर महीने तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ उसने बोला हर महीने करना पड़ेगा। और अभी आपको 200 रुपीज़ की पाउच आती है इसकी IFB की। ठीक है, वो आपको मतलब एक बार 2 पाउच एक साथ में डाल देनी है, फिर नेक्स्ट डे आपको फिर एक पाउच डालनी है, और तीसरे दिन एक पाउच और डालनी है, मतलब टोटल आपको 4 पाउच का यूज़ करना है, तब जाके जो टब है ना वो अच्छे से क्लीन होगा। अब उसने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि यार अच्छी खासी चलती हुई मशीन में इतनी दिक्कत कैसे आ गई हो। बात कुछ हजम नहीं हुई। जैन साहब को भी मैंने कॉल लगाया, बट वो थोड़ा बाहर गए हुए हैं, मतलब उधर बॉम्बे साइड में गए हुए हैं, काटकोपर साइड में गए हुए हैं, तो वो भी आ नहीं पाए। फिर मैंने उनको कॉल पर फ़ोन पर सारी बातें जो थी बताई, और ये जो आया था बंदा, इससे भी बात मैंने करवा दी है, तो हाल फिलहाल तो उसको मैंने भेज दिया है। ठीक है, और हाँ उसके बाद में एक चीज़ उसने और बोली थी कि आप है ना इंश्योरेंस करवा सकते हो, कुछ एक नाम उसने लिया था, वो भी मुझे याद नहीं है। तो वो आप करवाओगे तो आपको साल में 2,000, हाँ कुछ 2,000 या 2,200 रुपये आपको भरने हैं, और 45 डेज़ के बाद में अगर आज हम करवाते हैं ना ये इंश्योरेंस, तो 45 डेज़ तक तो वो मतलब वो इंश्योरेंस का हम कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। 45 डेज़ के बाद में फिर आपको मशीन में जो भी काम करवाना है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, अब ये बात चलो जम तो गई कि चलो एक बार 2,000 रुपये जो है हमें खर्च करने हैं, साल में एक बार आपको करना है। ठीक है, ऐसा है। तो लेकिन अब 45 डेज़ का मैं वेट कैसे करूं, क्योंकि स्पिन नहीं हो रहा है। खास जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो हो रही कपड़ों को ड्राई करने में। तो चलो कपड़े मैं हाथ से भी धो दूँ, ठीक है, और कपड़े हाथ से मैं वॉश ये भी कर लूँ, पानी से निकाल भी लूँ, लेकिन ड्राई तो करने पड़ेंगे ना, बिना ड्राई करे हुए कपड़े कैसे सूखेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने एक बार तो इसको भेज दिया है। अब जैन साहब एक बार आएंगे फिर बात करेंगे, और नहीं तो फिर एक बार हम सोच रहे हैं कि बाहर से भी किसी को बुला के एक बार दिखा देते हैं। फिर अगर एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है तो काम तो हम जो कंपनी है उसी से ही करवाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है।
तो मुसीबत कब आती है कुछ पता नहीं चलता है, और चलते फिरते देखो अननेसेसरी खर्चे जो है ना वो इस तरीके से आ जाते हैं, तब बड़ा गुस्सा लगता है कि चलती हुई मशीन के एकदम से ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि इतना सारा खर्चा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि होगा 500 हज़ार रुपये। 599 तो ये विजिटिंग चार्ज लेते हैं, मतलब आके इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंप्लेंट बताई ना, इसका उसने 599 रुपीज़ लिया। ये फिक्स रहता है, कई सालों से यही है। और उसके बाद में भी काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब देखेंगे कैसे क्या करेंगे। और अब उसके बाद में घी भी बन गया था और पनीर वगैरह सब कुछ बन गया था। उसके बाद में जैन साहब भी आ गए थे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि बच्चों को भी लगी थी भूख। और फिर बस यहाँ पर मैंने परी को बोला है फटाफट से सबको खाना जो है ना वो सर्व कर दे। तो यहाँ पर बस हम खाना वगैरह खाएँगे, उसके बाद में किचन की क्लीनिंग का काम मेरा बाकी है। बर्तन जितने निकलते गए ना वो सारे के सारे मैं साफ़ करती गई। सुबह-सुबह हमने जो चाय नाश्ता करा था उसके बर्तन साफ़ किए, उसके बाद में खाना बनाया था तो वो भी बर्तन साफ़ किए। उसके बाद में अभी जो पनीर बनाया, मलाई का घी वगैरह बनाया, तो वो जो बर्तन थे वो भी मैंने हाथों हाथ सारे साफ़ कर दिए। अब बस खाना खाएँगे तो वो प्लेट्स वगैरह निकलेगी तो वो करके फिर किचन वगैरह साफ़ करूँगी। और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है उसको भी मैं करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।